प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा। मुझे लगता है गवर्नमेंट को एक ओके कर देना चाहिए नए एंटरटेनमेंट चैनल के लिए, और जिसका नाम होना चाहिए अरविंद केजरीवाल के 5 साल का एंटरटेनमेंट। क्योंकि ये एंटरटेनमेंट जो है वीकली नहीं है, ये एंटरटेनमेंट डेली का सोप है। और इसमें हर तरीके के रंग, हर तरीके के इमोशंस, हर तरीके का गुस्सा, हर तरीके के इल्जाम हमको देखने को मिलेंगे और बड़े मजेदार। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, अरविंद केजरीवाल ने जो ड्रामा शुरू किया है इस समय, अ, अपना दिल्ली इलेक्शन हारने के बाद में, और जब वो अब पंजाब के लिए निकले हैं, पंजाब की आबो हया में विपश्यना के लिए होशियारपुर पहुंच रहे हैं, पहुंच गए हैं, रात में पहुंच चुके हैं वो। और उनका विपश्यना भी तब तो शुरू हो गया होगा। होगा, मुझे नहीं पता हुआ है कि नहीं हुआ है, और एक कौन सा इनका मेडिटेशन चलने वाला है वहां। 1 अप्रैल 2024 को एलजी को एक शिकायत मिली थी कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उनको जो है वो प्रतिबंधित टेरर ग्रुप सिख फॉर जस्टिस से बहुत सारे पैसे मिले हैं। एंड दैट मनी इज नॉट इन इंडियन करेंसी, बट दैट मनी इज इन यूएस डॉलर। और आप जो शिकायत पहुंची थी आपकी, वो थी $16 मिलियन। 16 मिलियन यूएस डॉलर्स, जो करीब 130 करोड़ बनाते हैं इंडियन करेंसी में अगर हम बात करते हैं। और एलजी ने, जैसे ही ये शिकायत मिली, एलजी ने फटाफट जो है एनआईए को इसकी जांच सौंप दी। और इसका ये प्रोसेस अभी भी मतलब प्रोसेस में है, टाइम लगेगा। और पूरी जांच की प्रोसेस चल रही है इस समय। और इसको अफर्म किया पन्नून ने भी एक वीडियो बनाया, और पन्नून ने भी कहा था कि हमने अ, अरविंद केजरीवाल को 130 करोड़ इन इंडियन करेंसी एंड 16 मिलियन डॉलर्स हमने दिए थे। लेकिन हमारा काम अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। क्या काम था? खालिस्तानियों को बढ़ाना, ड्रग्स था, और शराब था, एजुकेशन को ध्वस्त कर देना, मतलब, और गवर्नमेंट को जो है हिला देना, गवर्नमेंट को हटा देना। तो ये सब अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया, और ये सारा का सारा चीजें जो है पन्नून ने भी ये वीडियो बना करके बताई थी। और विपश्यना करने वाले को एक सवाल उठता है कि उसको आखिर फॉरेन जो करेंसी है उसकी इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ गई थी? इतनी फंडिंग जो उसको मिली है, किस लिए उसको मिली थी? विपश्यना करने वाला तो जो होता है वो मन की शांति, आत्मा की शांति के लिए मेडिटेशन करने के लिए जाता है। और अरविंद केजरीवाल की मन की शांति शराब घोटाला, आत्मा की शांति दवा घोटाला, अभी और सारी शांतियां भी निकलेंगी। अभी तो 2 ही सीएजी आई है, अभी तो 12 और बाकी हैं। तो अभी 2 में अरविंद केजरीवाल इतना हिल गए हैं कि उनको जो है भागना पड़ गया होशियारपुर पंजाब। और पंजाब में भी जा करके उन्होंने क्या किया है, सरकारी खर्चे पर वीवीआईपी कल्चर को उन्होंने बढ़ावा दिया है। उन्होंने बढ़ावा क्या दिया है, उन्होंने एग्जैक्टली उसको एंडोर्स किया है। वो उनके एक्शन में दिखा है। और मनजिंदर सिंह सिरसा ने बिल्कुल सही कहा है कि इतना लाव लश्कर जो है वो हैरान करने वाला है। और सीएम की चेयर जाने के बाद में अगर अरविंद केजरीवाल का मुंह जो है वीवीआईपी कल्चर से नहीं हटा है, ये बहुत डरावना है, ये बहुत हैरान कर देने वाला है। और मतलब उस काफिले में दर्जनों कारें थी, दर्जनों कारों के साथ में जो है अरविंद केजरीवाल सड़कों पे नजर आए हैं। और जबकि अरविंद केजरीवाल इस समय विधायक भी नहीं है, विधायकी तक नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास में, फिर भी इतना ज्यादा मोह माया पावर को लेकर के, इतनी सारी मोह माया लग्जरी को लेकर के, इतनी मोह माया अपने एक स्टैंप लगाने के लिए कि मैं किसी से कम नहीं हूं, सो व्हाट अगर दिल्ली की जनता ने मेरे को लात मार के बाहर निकाल दिया है। और ये जो 2 टके का, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2 टके का गंजा, विभव कुमार, तो उसको जो है आप ये सोचिए कितना डिस्टर्बिंग है, कितना डिसग्रेसफुल है कि पंजाब पुलिस के आला ऑफिसर उसको सलाम ठोक रहे हैं, क्योंकि उसको अरविंद केजरीवाल ने भेजा है वहां पे, और इतना ज्यादा मजबूर कर दिया है कि उस टकले को, उस गुंडे को, उस गंजे को, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, मैं नहीं कह रही हूँ, तो उसको जो है आला ऑफिसर आ करके सलाम ठोक रहे हैं, पैरी पौना कर रहे हैं उसका।
ये मतलब मैं मुझे कभी-कभी लगता है कि शायद इसके लिए अगर हम बोले कि भगवंत सिंह मान भी रिस्पॉन्सिबल हैं, तो मेरे को लगता है कि कुछ तो उनको उनके ऊपर भी इल्ज़ाम जाना चाहिए। क्यों नहीं लात मारकर बाहर निकाल दिया अरविंद केजरीवाल को कि आना है तो ऑर्डिनरी सिटीज़न की तरह आओ, बिकॉज़ अब तुम्हारे पास तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर भी ये वीवीआईपी कल्चर होने दिया, हो जाने दिया, ये बड़ा कभी-कभी मुझे भी परेशान करता है और आई एम श्योर आप लोगों को भी परेशान करता होगा। गुस्सा भी आता है और परेशानी भी होती है। और इस बार जो है होशियारपुर के धम ध्वजा विपश्यना सेंटर में अरविंद केजरीवाल गए हैं और अकेले नहीं गए हैं। शांति जो है वो गायब है और डर भी है और उस अशांति को महसूस उनकी वाइफ भी कर रही हैं, तो अपनी वाइफ को सुनीता केजरीवाल को भी लेकर गए हैं वो मेडिटेशन कराने के लिए और करने के लिए। अब कितना मेडिटेशन होगा या कितना मेडिटेशन कराया जाएगा, कुछ नहीं बोल सकते हैं। और 10 दिन का विपश्यना केंद्र में जो है वो उसका एक वीडियो आया है जो कि स्वाति मालीवाल ने, जो उन्हीं के पार्टी की राज्यसभा मेंबर है, उसने जो है वो वीडियो जारी किया है और काफिले में दिखाया है कि बाकायदा लाल नीली गाड़ियां साथ में चल रही हैं, लाल नीली बत्तियों वाली गाड़ियां साथ में चल रही हैं। और अगर उस काफिले में हम बात करते हैं कि कौन सी गाड़ियां हैं, तो लैंड क्रूजर है और स्कॉर्पियो है, थार है, ये सारी वो गाड़ियाँ हैं जो सरकारी गाड़ियाँ हैं। तो सरकारी गाड़ियों का ओपन ओपन दुरुपयोग कैसे किया जाता है, ये अरविंद केजरीवाल दिखा रहे हैं और जैसे लगता है ना वो गवर्नमेंट को मुँह चढ़ा रहे हैं। और दिल्ली की जनता को भी मुझे लगता है कि मुँह चढ़ा रहे हैं कि देखो तुमने मुझे निकाल दिया लेकिन मेरा जो टशन है, मेरा जो जलवा है, वो अब भी कायम है और पहले से ज़्यादा कायम है। पहले तो मैं वीआईपी उसमें बिलीव करता था, अब मैं वीवीआईपी कल्चर में अपने आप को मैंने ढाल लिया, जो करना है कर लो, देख लो। ठेंगा दिखा रहा है अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को। तुमने मुझे निकाला, देखो। निकल करके मैं आज पंजाब जा रहा हूँ और पंजाब में मेरे क्या जलवे हैं। ठेंगा दिखा रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कि देखो दिल्ली में मैं चला गया हूँ, मैं विधायक भी नहीं हूँ लेकिन फिर भी मेरे पास कितना जबरदस्त जबरदस्त मेरा जो है काफिला मेरे साथ में चल रहा है, कॉन्वॉय मेरे साथ में चल रहा है। और अच्छा, और एक चीज और है, अरविंद केजरीवाल की जो गाड़ी है वो बुलेट प्रूफ है, बुलेट प्रूफ। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करके सच में बोला है कि जिस जनता ने, जिस पंजाब की जनता ने इतना प्यार दिया, इतना प्रेम दिया, उस केजरीवाल को उस जनता से डर लग रहा है कि उसको जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर के चलना पड़ रहा है। और स्वाति मालीवाल ने ये भी बताया कि अपना ट्वीट जो उन्होंने किया है उसमें ये भी कहा है कि जो इतना बड़ा काफिला है, ये काफिला डोनाल्ड ट्रंप के काफिले को भी मात करता है, ये उससे भी बड़ा काफिला है। मतलब अरविंद केजरीवाल अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप से भी बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो है मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी बहुत सही बोला है कि केजरीवाल पर मतलब जमकर हमला किया मनजिंदर सिंह सिरसा ने, और बोला है कि केजरीवाल की ये जो सादगी है वो नकली है, वो सिर्फ एक दिखावा है। जो वो ओवर साइज शर्ट पहन के दिखता है या रेनॉल्ट की 10 रुपए की पेन लगा के दिखता है या सैंडल पहन करके, हवाई चप्पल पहन करके वो चला जाता है और मफलर गले में डालकर खौं 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 करता था, अब तो नहीं करता है खौं 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 खौं, लेकिन खौं खौं करने का भी उसका टाइम था। तो वो जो है कायदे से अगर देखा जाए तो मनजिंदर सिंह सिरसा ने बोला है कि वो आकंठ पूरा का पूरा भ्रष्टाचार में और अहंकार में डूबा हुआ एक नार्सिस्ट है, एक आदमी है जो अ, निकला है विपश्यना के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा है, एक आई वॉश कर रहा है। इस विपश्यना के पीछे बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है और बहुत बड़ा खेलने की तैयारी जो अरविंद केजरीवाल इलेक्शन हारने के बाद में जो 20-21 दिन निकला नहीं अपने घर से बाहर ना, वो उसका खुराफाती दिमाग जो है वो प्लानिंग में था। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल विपश्यना में जा चुका है, जहाँ पे मतलब साउथ में बैंगलोर में शायद गया था, राजस्थान में माउंट आबू पे गया था और गुजरात में भी मेरे ख्याल से, राजस्थान में, हाँ राजस्थान में साउथ में
और माउंट आबू राजस्थान का जो एरिया है वहां पर भी वो जा चुका है। और वहां पे जब ये गया था तो ये सब चीजों का कोई भी उसको नहीं दिखा था, एकदम शांति थी उस तरफ से। लेकिन अब की बार ऐसा क्या हो गया है कि अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल अनाउंस, वैसे तो पहले उसका ट्वीट आ जाता था कि मैं विपश्यना पे जा रहा हूँ, और उसका एक वो भी आ जाता था, पीसी भी हो जाती थी। अब की बार कुछ नहीं हुआ। तो इस आदमी ने शांति से धीरे ही धीरे अंदर एक प्लानिंग किया है, और वो प्लानिंग उस डर का नतीजा है कि अब मेरा क्या होगा। क्योंकि उसको पता है कि उसका एंड क्या होने वाला है, उसकी वाइफ को भी पता है उसका एंड क्या होने वाला है। तो ही इज ट्राइंग टू बाय द टाइम, कि किसी तरीके से हर चीजों के लिए मुझको टाइम मिल जाए, हर चीजों के लिए मेरे को जो है समय मिल जाए, तो मैं जो हूँ अपने आप को बचा लूं। और प्लस उसको चिंता भी तो होगी ना फीस देने की। कुछ वकीलों को तो करोड़पति एक एक महीने में बना दिया गया है। 19 करोड़ सुना है मैंने। किसी सिंघवी कोई है शायद, पता नहीं कौन सिंघवी कोई है शायद, उनको मिला है। तो आगे भी तो देना है। तो आगे आगे देने के लिए क्या करना है। तो ये सारी प्लानिंग अरविंद केजरीवाल की, मुझे लगता है कि जो घर में बैठा था ना तभी हुआ था। और विपश्यना क्या, विपश्यना अगर करना ही था, मन की शांति उसको चाहिए थी, तो अपने घर पर भी कर सकता था। इतने बड़े बंगले में रहता तो है वो। और जिसके बंगले में रहता है वो तो मल्टी मिलियनियर है। उसको तो सरकार के हेल्प की भी जरूरत नहीं थी कि मेरे विपश्यना के लिए कुछ आश्रम जैसा बना दो घर के अंदर ही। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। एंटरटेनमेंट का तो ये फर्स्ट, मुझे लगता है कि फर्स्ट चैप्टर है ये, पहला पन्ना है, खुला है। पहले चैप्टर का पहला पन्ना खुला है। आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।